टाइम कि नहीं खत्म शरीफ का टाइम केड़ा दस्या दोस्तान हो कुछ टाइम बस ठीक आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैनुव्वियुन वला अव्वलु लहु वला आखिर ला व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन साहिबे काब कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना ऐनना व औनना व अयानना मतलूबना व मकसूदना व मसहूबना मलजाना व मावाना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुताहिरीन वश्शाहिदीन अलमुशाहिदीन अश्शाकिरीन वस्सलामुन अला अस्हाबिहिल अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ के साथ बारगाह मुस्तफ़वी में दुरूद व सलाम पढ़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका या सय्यदी या निअमतुल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहू की बेहद हम्द व सना नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शहे हरदो सरा सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन कायद फ़ौज इस्लाम और दामगे जोश असनाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर हदिया दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू से ये दुआ है कि हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब के अज़ीज़ दोस्त बुज़ुर्ग भाई अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला अलैह के हक़ में हमारी दुआओं को इल्तजाओं को तमन्नाओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। तंगी दामने वक्त यकीनन पेश नज़र है कि तकरीबन 4:30 बजे ख़त्म शरीफ और दुआ इसका भी ऐलान है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी दौरान चंद एक बातें जो जहन में हैं वो आपके गोशगुजार कर दूं, वरना अमूमन खिताबात के दौरान 15-20 मिनट मेरे तमहीदी कलमात ही हुआ करते हैं, लेकिन आज इसको समेटता हूँ। ये ज़िंदगी जिसे आप मैं हम सब माहो साल पर मुहीत समझते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि ज़िंदगी 20 साल हो गई, ज़िंदगी 50 साल हो गई, ज़िंदगी 100 साल हो गई। ये माहो साल की तरतीब अपनी जगह पर, मगर सूफिया का एक गिरोह कहता है कि ऐ बंदगाने खुदा, जिस ज़िंदगी को तुम माहो साल पर मुहीत समझते हो, तुम्हारी ये ज़िंदगी फ़कत 2 सांसों पर मुश्तमिल है। एक वो सांस जो बदन में दाखिल होता है और दूसरा वो जो बदन से बाहर आता है। इस मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में हम बड़े नशेबो फराज से गुज़रते हैं। कभी हम खुशियों की बुलंदियों पर होते हैं, कभी गम की गहराइयों में। कभी हम शादियों पर शाद होते हैं, कभी मैयतों पे हाथ मल के रोते हैं। इसी मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में
कोई अपने दिल बंद को उंगली से लगाए चमनस्तान लिए आता है, तो कोई अपने प्यारों को कंधों पे उठाए कब्रिस्तान लिए जाता है। सवाल उभरता है कि ऐ परवरदिगार, हमारे सरों पर तेरी नियाबत का ताज भी है। हमारे बाबा आदम सफ़ीउल्लाह के सामने फरिश्तों ने सर को झुकाया भी है। इल्म का लिबास फ़ाखरा भी उनके पास, बेशुमार नेमतें भी हमारे पास। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में ये गम क्यों है? ऐसा क्यों नहीं कि हमें ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, कोई रंज ना हो, तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो? क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम आते बिना कोई गम बर्दाश्त किए इस दुनिया से चले भी जाते? सवाल तो जहन में उभरता है, मगर जिस जहन में यह सवाल उभरता है उसी जहन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका जवाब भी रखता है। क्या बंदगाने खुदा, यकीनन तेरे पास बड़ी नेमतें हैं। इल्म नेमत वो तेरे पास, इल्म नेमत तेरे पास, हुस्न और जमाल नेमत वो तेरे पास, माल और दौलत नेमत वो तेरे पास, ईमान नेमत वो तेरे पास, बेशुमार नेमतें हैं। सूरज के तुलू होने से लेकर दूसरे दिन तक एक एक लम्हा नेमतों को समेटे हुए तेरे पास पहुंचता है और तू उसे वसूल भी करता है। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई, अब अपने बंदों को आजमाता भी है। कभी कुछ देकर आजमाता है और कभी कुछ लेकर आजमाता है। किसी को हुस्न, ताकत, सेहत, जवानी अता करके आजमाता है, किसी से ये नेमत वापस लेकर आजमाता है। किसी को तख्तो ताजो हुकूमत देकर आजमाया जाता है, किसी से ये नेमत वापस लेकर आजमाता है। रब देखता ये है कि मेरा ये बंदा, जब मेरी नेमतें मेरे इस बंदे के पास मौजूद थीं तो क्या ये मेरा शुक्र गुजार रहा या नहीं रहा। और कभी उन नेमतों में से कोई नेमत वापस लेता है, फिर देखता है कि अब मेरा ये बंदा सब्र करता है या नहीं। ये ज़िंदगी शिकवे शिकायत पर नहीं गुजारी जाती, ये सब्र और शुक्र के दरमियान रहकर गुजारी जाती है। नेमतें पास हों तो बंदा कहे ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर कोई नेमत रब वापस ले तो बंदा उस मकाम पर सब्र करे। अंदाज ये हो ऐ अल्लाह जैसे तू राज़ी तेरा बंदा वैसे राज़ी। ये वो मकाम है कि जिस पर सब्र और शुक्र के दरमियान ज़िंदगी गुजारने वाला वो आफियत में हुआ करता है। इसी मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में हम लोग बड़ी मोहब्बतें पालते हैं, साथ जीने मरने की कस्में उठाते हैं कि तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। बड़े मकबूल, महबूब और मशहूर रिश्ते कि जिनके बिना बंदा ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं करता। माँ बाप के रिश्ते बड़े करीबी रिश्ते हैं, मगर ऐसा है कि हमने देखा औलाद के हाथों माँ बाप वो इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ जा रहे हैं। अपने हाथों से औलाद अपने वालिदैन को मनो मट्टी तले दबाकर रोते हुए वापस पलट आती है। औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। बंदा अपने सीने पर पत्थर रख कर अपने मरने वाले बेटे को, बेटी को खुद कब्र की गहराइयों में उतारता है। मरहला ये है कि हम मोहब्बतें पालने के शौकीन होते हैं, जुड़ते हैं, मगर जब दर्द की कैफियत हो, जब दुख की कैफियत हो, जब रंज में हो, कैफियत ऐसी होती है कि बाज़ कैफियत गम की ऐसी कि बंदे का दिल चाहता है कि अपने हाथों से अपना सीना फाड़ दे, दिल निकाल कर ज़मीन पर पटक दे। वो बर्दाश्त से बाहर के गम हुआ करते हैं। और ऐसे मरहले पर दिल चाहता है कि महबूब हो जो ढारस बंधाए, जो साथ दे, जो दुख में, दर्द में, रंज में, तकलीफ़ में वो महबूब साथ हो। तो हमने तो बड़ी मोहब्बतें पाल रखी थी, मगर ज़िंदगी के कुछ हिस्से ऐसे आते हैं कि ये तमाम मोहब्बतें पीछे रह जाती हैं। महबूब और मुहिब इनमें फासला पैदा हो जाता है। जड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे,
अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरसदे दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। बात है कि महबूब वो हो जो हर दुख में, दर्द में, रंज में साथ दे। तो ऐसा महबूब तो एक ही है जो गुंबद खजरा का मकी है, जो सैयदुल मुरसलीन है। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जितने हमारे महबूब थे, मुहिब्बीन थे, वो जब दुनिया से जाते हैं हम रोते हैं। मेरे वालदैन ने हम तमाम बहन भाइयों की तरबियत की, तालीम दी। उन्होंने खुद मेहनत मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारी, हमें आराम दिया। मेरे पीरो मुर्शद भी थे, मगर हम भाइयों ने अपने बाबा को अपने हाथों से कब्र की गहराइयों में उतारा, मगर साथ नहीं कोई गया। मेरे दादाजी, उनको मेरे वालिद ग्रामी ने खुद अपने हाथों से कब्र की गहराइयों में उतारा, माँ को उतारा। दिल तो फटता है मगर रोते हुए वापस पलट आते हैं। महबूब तो वो होना जो कब्र की इन तारीकियों में भी साथ निभाने चला आए। और ये सहा सित्ता की हदीस है, हजूर फरमाते हैं कि मरने वाला जब मर जाता है, कब्र में लिटाकर उसकी आइज़ा और अकरीबा वापस पलट जाते हैं। पहली रात होती है तो मरने वाले पर यह रात बड़ी भारी हुआ करती है। माहौल नया है, ये इसके माहौल का आदी नहीं। जिंदगी में कभी लोड शेडिंग हुई, रात कमरे में अंधेरा हुआ तो आवाज़ दे दी, बेटा आना ज़रा मोमबत्ती जला दो, बेटी आना प्यास लगी है पानी पिला दो। यहाँ आवाज़ दे तो किसे दे, यहाँ इस मकाम पर पहुँचने वाला कोई नहीं होता। और हजूर फरमाते हैं कि अब नकीरैन आते हैं, दो फरिश्ते आकर इस मरने वाले को कब्र में बिठा दिया जाता है। पहले लेटा होता है, इसे बिठा दिया जाता है। 3 सवाल पूछे जाते हैं। तीनों सवालों के बाद फिर इन्हिसार होगा कि इस बरज़ख के मामले में, मरहले पर जन्नत की तरफ से खिड़की खुलेगी या जहन्नुम की तरफ से। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो जन्नत की तरफ से हवा आएगी, अगर जवाब खुदा पनाह ना दे सका तो फिर जितना अरसा मैदान माशर का होगा वहाँ तक जहन्नुम की तरफ से हवा आएगी। सवाल 3 ही हैं, वो 3 सवाल जिनका जिक्र हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हयात तैयबा में, ज़हरी हयात तैयबा में अता कर दिया था। फरिश्ते पहला सवाल करेंगे, मन रब्बो का, बताना तेरा रब कौन है। जिसका जो रब होगा उसका जिक्र करेगा। कोई ईश्वर कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई क्राइस्ट कहेगा, मगर मोमिन पुकारेगा रब्बी अल्लाह या मलाइका, ऐ फरिश्तों मेरा रब अल्लाह है। 3 में से एक सवाल का जवाब सही हो गया, 33% नंबर मिल गए। अब तो ये पास होना चाहिए, मगर बरज़ख के इम्तिहान का रिजल्ट भी अलग है। ये दुनिया के इम्तिहान में होता है कि 33% जिसने ले लिए वो पप्पू पास हो गया। वहाँ का निज़ाम, और अभी भी कोई खिड़की नहीं खुलेगी, एक दुरुस्त हो गया जवाब। और दूसरा जवाब सवाल पूछा जाएगा माँ दीनों का, अच्छा ये तो बता तेरा दीन क्या है। मोमिन झट कहेगा दीन अल इस्लाम या मलाइका, मेरा दीन इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ। 3 में से 2 सवालों के जवाब सही हो गए, मगर अभी भी जन्नत की तरफ से खिड़की नहीं खुलेगी। अब तीसरा सवाल है, और यही हतमी सवाल है। इसके सही जवाब पर मुनहसिर है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। और ये सवाल सिर्फ बोलकर नहीं पूछा जाएगा, ये ऑडियो विजुअल सवाल होगा, सिर्फ वोकल नहीं होगा। और फरिश्ते यूं एक तरफ इशारा करके पूछेंगे, यूं, माँ कुंता तकूलु फी हक़्क़ हाज़िर रजुल, जरा बता तो सही कि इस मर्द के बारे में तेरा अकीदा क्या था, तेरा नजरिया क्या था, तेरी सोच और फिक्र क्या थी। और ये जो मरने वाला बैठकर जवाब दे रहा था ना, जब इशारा करके सवाल पूछा जाएगा, अब ये गर्दन घुमाएगा यूं कि किसकी तरफ पूछा जा रहा है।
गर्दन घुमाएगा तो वहां पर जलवा देखेगा तो एक वल्लैल की जुल्फों वाला, माँ जागल बसर की आंखों वाला, युदुल्लाह के हाथ वाला, हुस्नो जमालो कमाल की इंतहाओं पर फाइज जा। यूं ही इसकी निगाह चेहरा मुस्तफ़ा पर पड़ेगी। अब जो मैं बात आपसे करने लगा हूं ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं, ये मैं पहले जिक्र कर दूं। अब जो करने लगा हूं ये मैंने पढ़ी नहीं बात, मगर मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि बंदा मोमिन ने पहले दोनों सवालों के जवाब बैठ कर दिए थे। जब इसकी निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पर पड़ेगी अब मोमिन अपनी कब्र में खड़ा हो जाएगा। ये मेरा ईमान है। ये खड़ा होकर हाथ बांधकर पहले बारगाह मुस्तफ़ावी में सलातो वस्सलाम का नजराना पेश करेगा और फिर मलाइका से कहेगा, ए फरिश्तों यही तो वो हैं, यही तो वो हैं कि जिनके हुस्नो जमालो कमाल की एक झलक पाने के लिए मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा हूँ, मचलता रहा हूँ, बिलखता रहा हूँ कि कभी तो ऐसा हो कि मेरी निगाहें हुस्नो जमाले कमाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लें। मगर ये मरहला इस मौत के बाद आया। और अब जो बात कर रहा हूँ ये भी पढ़ी नहीं मगर ईमान और ज़ौक़ कहता है कि मोमिन जब ज़ियारत मुस्तफ़ा कर लेगा ना तो मोमिन कहेगा, ए मौत तेरा शुक्रिया, ए मौत तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे अपने दामन से लपेटकर मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचा दिया। ये वो मराहिल के तमाम जिंदगी में बंदा तड़पता है, मचलता है, बिलखता है, मगर ज़ियारत मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ीद जब मोमिन होता है तो उसकी तमाम कुल्फत ख़त्म होती है। कितने बंदे हैं यहाँ पर तंग दस्ती है, गुर्बत है, बेचैनी है, बेकरारी है। ज़रा किसी मोमिन से पूछ कर तो देखें, जब वो हर तरफ से मायूस हो जाता है, हर तरफ से मायूस होता है तो उसकी निगाह उठती है तो गुंबद खजरा के मकीन की तरफ। और जब वफ़ाओं की बात आती है, और ये मोहब्बत और वफ़ाएं यक तरफ़ा नहीं है, यक तरफ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मोमिन मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे और वो तवज्जो ना फरमाए। है 5-10 मिनट, 5 मिनट है। ये एक बात इख्तितामी तौर पर चूँकि ज़ौक़ की है वो मैं करता चला जाऊँ। किबला अब्बा जी हजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हज की सादतें 16 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री की शर्फ़ हासिल हुआ है। और हाजी नदीम साहब ये भी हज के साथी हैं हमारे। एक मरहला ऐसा था कि किबला बाबा जी को तवाफ़ करवा रहा था, मुताफ में तो जगह ना थी, छत के ऊपर व्हील चेयर पर वो बैठे थे और मैं व्हील चेयर को धकेल रहा था। अहबाब दोस्त साथ थे, मुख्तलिफ दुआएं मांगी जा रही थीं और मैंने गौर किया ना तो बाबा जी तवाफ़ के दौरान सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, मुसलसल दुरूद शरीफ। और जब तवाफ़ ख़त्म हुआ तो मैंने अर्ज़ की कि अब्बा जी आपने कोई तवाफ़ के दौरान दुआ और नहीं की, सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ा है, इसमें कोई ख़ास हिकमत? तो फरमाने लगे कि पीर जी ये सवाल कोई आपने पहली मर्तबा नहीं किया, ऐसा ही एक सवाल तारीख़ में हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक नौजवान से भी किया था। और नवाफिल अदा कर लें फिर बात करते हैं। नवाफिल के बाद उन्होंने ज़िक्र किया कि हज़रत सुफियान सौरी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज की नीयत से आए और हरम काबा में मुताफ के दौरान तवाफ़ कर रहे थे। मुताफ में एक नौजवान जो 19-20 साल का था, खूबसूरत था, वो भी तवाफ़ कर रहा था। और वो नौजवान कोई और दुआ नहीं मांग रहा था, फ़कत दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा था। तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तूने कोई और दुआ नहीं मांगी, क्या कोई और दुआ आती नहीं? तूने फ़कत दुरूद शरीफ की तिलावत की है। वो नौजवान रोया और कहते हैं, बाबा जी इसमें एक ख़ास बात है, आए मैं आपको बात बताता हूँ। मैं और मेरा वालिद
अपने इलाके से चले हज की नीयत से, एक काफिले में शामिल हो गए। और मेरा वालिद सुर्ख व सफ़ेद रंगत थी, हुस्न और जमाल पूरी आबोताब के साथ चमकता था। उसका कद काठ बुलंद था, लोगों के अंदर उसके हुस्न और जमाल के तज़किरे थे। और जब काफिले में शामिल हुआ तो मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ गई। रास्ते में बीमार हुए, रुक गए, इंतज़ार किया कि शिफा मिल जाए, मगर मेरे वालिद को शिफा न मिली। उनकी सांस उखड़ने लगी। काफिले वालों ने कहा कि भाई तुम दोनों बाप बेटा यहाँ पर रुको, हम धीरे धीरे चलते हैं, ये जब तंदुरुस्त हो जाए तो हमारे साथ शामिल हो जाना। काफिला रवाना हो गया और उस बियाबान में, जंगल में, सहरा में मैं और मेरे वालिद दोनों तन्हा थे, अकेले। मेरे वालिद की हालत बिगड़ना शुरू हुई, चेहरे का रंग तब्दील हुआ, सांस की डोर टूटने लगी, दिल की धड़कन बिखरने लगी और फरिश्ता अजल आया, रूह परवाज कर गई। जूं ही मेरे वालिद पर मौत का मरहला तारी हुआ, मेरे वालिद जो सुर्ख व सफ़ेद रंगत रखता था, जो हुस्न व जमाल व कमाल वाला था, मेरे वालिद का चेहरा बिगड़ गया, रंगत स्याह हो गई और चेहरा देखकर खौफ आने लगा। मैं बेटा था, मैंने अपने बाप के चेहरे पर चादर तान दी कि कोई और ना देख पाए, अगर कोई मुसाफिर गुजरे। अब मैं इंतज़ार में था कि कोई आए, मेरे साथ कब्र बनवा दे। हम दो बंदे होंगे, नमाज जनाजा भी अदा करके वालिद को कब्र में उतार देंगे। इंतज़ार में था कि इधर से, तैबा से, मदीना की तरफ से एक घुड़सवार बड़ी तेज़ी के साथ आया और जिस तरह सहरा में सफ़र करने वाले चेहरे को ढांप कर निकलते हैं ना, ताकि मिट्टी और गर्द से बच जाएं, उसी अंदाज में चेहरा छुपा हुआ था। और वो घुड़सवार बड़ी तेज़ी के साथ आकर मेरे करीब रुका, जहाँ पर मेरे वालिद की मैयत पड़ी थी। मैं मुतमईन हुआ कि चलो कोई तो आया जो मेरे साथ मिलकर मेरे वालिद की कब्र के मामलात में मुआवनत करेगा। वो अजनबी आया, मेरे रोकते हुए वो सीधा मेरे वालिद के पास पहुंचा। मैंने चादर उसके चेहरे पर तानी थी कि ताकि कोई चेहरा ना देखे, मगर इस अजनबी ने चादर हटाई। मेरे बाप का चेहरा जो स्याह हो चुका था, शक्ल भयानक बन चुकी थी, इस अजनबी ने अपना चेहरा मेरे वालिद के मुंह पर फेरा, अपना हाथ मेरे वालिद के मुंह पर फेरा। जूं ही इस अजनबी का हाथ मेरे वालिद के चेहरे पर आया, मेरे वालिद का चेहरा फिर से रोशन हो गया, उसका हुस्न और जमाल लौट आया, चेहरे की रंगत निखर गई। यूं महसूस होता था कि जैसे ये मरा हुआ नहीं है, मौत नहीं आई। ये हाथ फेर कर वो अजनबी खामोशी से फिर वापस पलटा, घोड़े पर बैठा तो ये नौजवान आगे बढ़कर रकाब पर हाथ रखकर, हाथ बांध कर कहता है, ए अजनबी, तूने बड़ा करम किया है, बड़ी मेहरबानी की। मैं शर्मिंदा था, परेशान था, मेरे वालिद का चेहरा बिगड़ गया था, आपने हाथ रखा है, उसका चेहरा फिर से रोशन हुआ। ए अजनबी, इतना बड़ा एहसान किया, आप ये तो बता दें कि आप हैं कौन। कोई मुझसे पूछे तो मैं बता तो सकूं आप हैं कौन। तो उस अजनबी ने बताया कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तेरे वालिद के अंदर कुछ ऐब थे, जिंदगी में कुछ ऐब थे, उन अयूब का असर इसके मौत के मरहले पर जाहिर हो गया इसके चेहरे पर, मगर उन ऐबों के बावजूद इसके अंदर एक खूबी थी कि ये दिन रात जब इसे वक्त मिलता, ये मेरी ज़ात पर, मुझ पर दुरूद सलाम भेजा करता। ये चूँकि दुरूद सलाम की कसरत करता था, और ये मरहला कि जूँ ही ये फौत हुआ है, मौत का मरहला आया, तो यकीनन उसके अयूब उसके चेहरे से जाहिर हुए, मगर दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से मुझे खुद आना पड़ा ताकि मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा रोशन रहे। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो दरवाज़ा जो गुंबद खजरा के मकीन की रहमत का दरवाज़ा है वो खुला रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी, मेरी, हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
हम सब के अज़ीज़ दोस्त बुज़ुर्ग भाई अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ताला अलैह के हक़ में हमारी दुआओं को इल्तिजाओं को कबूल फ़रमाए। पसमानदगान को, इस ख़ानदान को, इस कबीले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के हिसार में रखे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।